जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के अपने सतीश सर ऑफिशियली में जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश होमगार्ड और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन जो है तैयार किया गया है, जो रिवीजन के लिए बहुत यूजफुल होगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। देर न करते हुए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। और दिया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 लाख, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? तो किसे स्पर्श नहीं करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बलिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कह रहा है कि रामगढ़ का किला महाराष्ट्र, जूनागढ़ का किला कर्नाटक, मेहरानगढ़ का किला राजस्थान, असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश। तो इसमें से आपको गलत बताना है। इसमें से जो आपका गलत है ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़ का किला यानी कर्नाटक, ये आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, बेगम बेगम अख्तर का नाम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ठुमरी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पश्चिमी उड़ीसा का एक पर्व है, मैंने कौन सा पश्चिमी उड़ीसा का एक पर्व है जिसमें खाद्यान्न की पूजा की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नुआखाई, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची राज्यों के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा आधार पर किस आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना की जाती है और इसे प्रकाशित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मासिक, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। यदि बाजार नियंत्रण नीति की बात किया जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नियान गैस, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष की सांद्रता कहलाती है, मतलब क्या कहलाती है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जय आवर्धन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 बाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना का उत्तरदायित्व, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 1817 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बख्शी जगबंधु विद्याधर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है, माने क्या नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक, यानी कि ये नहीं विशेषता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महान विद्वान भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई है? तो वो कौन सी पुस्तक है? तो आपका जो रामचरितम, यानी कि ये जो है महान विद्वान भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कर्नाटक में स्थित भद्रावती प्रमुख रूप से अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लोहा और इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 1893 में किसके द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 9 डिग्री चैनल का संबंध बताना है आपको, तो इसका जो है संबंध लक्षद्वीप से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस
का एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो आपको बताना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीकी ओपन, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पुरुषीय रोग विशेषज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसी देश का मतलब क्या जो है प्राय एक वर्ष की एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान शेष विश्व से उस देश के सभी आर्थिक लेन देनों का एक व्यवस्थित विवरण होता है? तो आपको बताना है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुगतान शेष, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक अर्धचालक है? क्या एक अर्धचालक, इसमें से एक अर्धचालक बताना है आपको। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप की खोज वर्ष 1818 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सर हेनरी टेलर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा और किस वर्ष में गठित की गई थी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस को समर्पित किया गया है, यानी किसको समर्पित किया गया है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुफा में राजा खारवेल का एक शिलालेख स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हाथी गुफा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसका संबंध फुटबॉल से, मतलब कौन से ट्रॉफी का जो संबंध है फुटबॉल से है? तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा वर्ष 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों से संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा महापाषाण काल, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लियाकत अली खान ने, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे क्रिकेटर मोहम्मद शमी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अमरोहा जिले से है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 2006। नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो जीएसटी परिषद में जो आपके सदस्य हैं 35 सदस्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अनुसंधान का पहला चरण क्या है? तो अनुसंधान का पहला चरण समस्या की पहचान करना है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पर ट्विटर एक किस पर आधारित संचार मंच है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एसएमएस, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला नहीं सॉरी आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वांग। नेक्स्ट है, इस आक्रमण कौन सा आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है? तो उसे क्या कहते हैं एक तरीके का? तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मालवेयर, यानी मालवेयर आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एमपीसी का पूर्ण रूप है। तो एमपीसी का पूर्ण रूप जो है आपका जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? विनय पिटक पुस्तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में आता है। आपका जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध संघ के नियम, यानी विनय पिटक जो है पुस्तक बौद्ध संघ के नियम है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जीडीपी डाटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है लाओस की राजधानी क्या है? तो लाओस की जो राजधानी है आपका राइट आंसर हो जाएगा वियंतियाने, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 7.3% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जेन आयर किस लेखक ने लिखी थी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा शार्लोट ब्रांटे, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है वर्ष 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? तो आवाजाही को आपका क्या कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रवास, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट है पूर्व परीक्षण यानी पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षण यानी विचारण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने धमकाने उत्पीड़न करने बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है, तो क्या है? तो आपका जो राइट आंसर होगा साइबर धमकी, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कौन सा संगठन राष्ट्रीय में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन WTO, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर क्या है? तो जीएसटी दर जो है आपका 18% है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सोशल मीडिया पर टीबीटी का अर्थ टीबीटी का क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थ्रोबैक थर्सडे, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था, यानी कौन सा उदाहरण था? तो चंपारण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से मतलब कब तक काटी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल से मई, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य
क्या है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। नेक्स्ट है, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है किसे पत्र लिख करके, मतलब किसको पत्र लिख करके अपना पद त्याग सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, भारत के संसद में होते हैं, तो भारत के संसद में क्या होते हैं, तो राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा लोकसभा भी होते हैं, उपराष्ट्रपति नहीं होता है। यानी आपके जो इसमें होंगे, राष्ट्रपति भी होगा, राज्यसभा भी होगा, लोकसभा भी होगा, इसका मतलब 1 2 3 ये तीनों ही होंगे। इस तरीके से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो कौन सा आपको नहीं बताना है, इसमें योजना आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, तो आपको बताना है कि किसके शिष्य थे, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा उस्मान अरूनी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको सही सुमेलित नहीं बताना है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक मोरिस, यानी इंडिया फॉर कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सेरिब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, मतलब कहाँ पाया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा छोटे बच्चों में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजेन, यानी ऑप्शन नंबर सी। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो कितनी होती है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, मतलब किसमें नहीं चल सकती हैं, तो निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, ऑप्शन नंबर डी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको इसमें दिखा रहा है कुछ अभ्यारण्य है और राज्य दिए गए हैं, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है, ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कि दाचिगम वन्य अभ्यारण्य, तो दाचिगम जो वन्य अभ्यारण्य है, ठीक है, वो आपके जम्मू और कश्मीर में है, यानी कि चौथा ऑप्शन जाएगा। उसी तरह से केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य की बात करता है, तो वो जो होगा राजस्थान में होगा, ठीक। कान्हा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा राष्ट्रीय पार्क की बात करता है तो मध्य प्रदेश की बात हो जाएगी। फिर उसी तरह से पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य तो केरल होता है, तो इस तरीके से आपका जो बन जाएगा ऑप्शन 4 2 1 3, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जापान लगभग आत्मनिर्भर है, तो किस पर आत्मनिर्भर है, तो तांबा में आत्मनिर्भर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वायु दाब सबसे कम होता है, तो वायु दाब सबसे कम होता है, किसमें कम होता है, तो आपका ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब सबसे कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में, ऑप्शन बी। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, मतलब किसको बचाती है, तो आपका जो है अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य आपको बताना है। बादशाह ने मुक्त हस्तदान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें से शुद्ध जो वाक्य है आपके, बादशाह ने मुक्त हस्तदान दिया, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कपाल का पर्यायवाची शब्द, यानी पर्यायवाची शब्द बताना है, तो कपाल का इसमें पर्यायवाची जो है माथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है, तो रौद्र रस का अस्थाई भाव है क्रोध, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस आकार के होते थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत बड़े आकार के होते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज स्वस्थ व्यक्तियों को दर्शाता है, वर्ग वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है, वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है। तो आकृति के उस भाग को ज्ञात कीजिए जो ऐसे पुरुषों को दर्शाता है जो स्वस्थ तो हैं किंतु वृद्ध नहीं है। इसको बताना है कि स्वस्थ तो है लेकिन वृद्ध नहीं, मतलब बूढ़े नहीं है, आपको बताना है। तो इसका जो है इसमें जो है कह रहा है कि स्वस्थ तो हैं, स्वस्थ की बात कर रहा है, तो स्वस्थ किसको दर्शाता है, त्रिभुज को। तो त्रिभुज में जो होगे, जो त्रिभुज में होगा कौन है, एक है, चार है, तीन है, दो है, ठीक है। लेकिन आगे कह रहा है कि किंतु वृद्ध नहीं है, तो वृद्ध की बात करता है, तो वृद्ध व्यक्ति को कौन दर्शाता है, वर्ग। इसका मतलब वर्ग में नहीं आना चाहिए, तो ये वर्ग है, इसमें जो है नहीं आना चाहिए, तो कौन आ रहा है इसमें, अब देखिए, अब वृद्ध को कह रहा है, अब देखिए वर्ग नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक भी है और दो है। तो अब आगे कह रहा है कि ऐसे पुरुषों को दर्शाता है जो स्वस्थ तो हैं किंतु वृद्ध नहीं है। तो अब देखिए त्रिभुज स्वस्थ भी हो गए और वृद्ध की बात बोल रहा है इसमें, तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दू। दू जो ऐसा है कि वृद्ध नहीं है, ठीक है। और बाकी जो कह रहा है कि वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है, तो पुरुष को भी दर्शाना है। इसका मतलब ये जो है आपके दो ऐसे है जो पुरुष भी है, स्वस्थ भी है, लेकिन वृद्ध नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कुछ समीकरण किसी प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उस आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से कह रहा है कि इस तरीके का दिया, अब कह रहा है कि 9 है और 8 है, गुणित 9, 8 में से घटा 9 से 63 हो जाएगा। उसी तरह से 8 में से घटा देंगे तो 7 7 49, इसमें से 6 में से घटा दे 5 5 25। तो यहाँ से अगर बात किया जाए तो 11 में से अगर 7 में से घटा दें तो 6 हो जाएगा। तो इस तरीके का 11 6 का 66 हो जाएगा। तो ऊपर बोल रहा है कि उस आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर बताना है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यदि ए का 60%, बी का 30% है और बी बराबर सी का 40% है और सी बराबर ए का x% है, तो x का मान क्या है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए 500। नेक्स्ट दिया है 10 वर्ष पहले नम्रता की आयु दिव्या की आयु की आधी थी। यदि आज दोनों की आयु का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो उनकी वर्तमान आयु का जो योग होगा 35 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सुनील सुनील के पास 10 पैसे 25 पैसे के कुल 40 सिक्के हैं। यदि उसके पास 7.75 रुपए हैं तो बताइए कि उनमें से 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 15। नेक्स्ट है 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक आयोजित पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फिंडे शतरंज विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो आपका राइट आंसर है गोवा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।